My dear Space Town residents, this is your friend Bajrang Kumar Garg and कुछ ईमेल्स एक्सचेंज हो रहे हैं और ये तो समझ में आ रहा है कि कुछ अनहेल्दी हो रहा है। सो क्या करना चाहिए? चुपचाप बैठ जाए भाई, हमें क्या है, हमें तो पावर से कोई मतलब नहीं है, हमें तो कुर्सी नहीं चाहिए। लगभग 22-23 साल मुझे हो गए रहते हुए। जब मैं छोटा बच्चा था बड़ी शरारत करता था। सो ईयर था शायद 2006-07 एंड दैट टाइम मैं भी एक बार एग्जीक्यूटिव कमिटी में था और सच बता रहा हूँ, उस समय ऐसा था कि कुछ करके दिखाना है, मैं कुछ अच्छा कर सकता हूँ और मेरे को ज़्यादा मालूम है, आई एम बेटर। ये आज मेरे को बचपना लगता है क्योंकि ये इमोशंस ईगो से ड्रिवन था। मैं उस डिसीजन को गलत मानता हूँ। आज ऐसा लगता है कि अगर आप सामाजिक काम पे उतरते हो, क्योंकि ये काम पे कोई पैसा नहीं मिलने वाला है भाई। पैसा के लिए तो हम सीए बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, वहाँ जाते हैं, जॉब करते हैं, पैसा मिलता है और खुश हो जाते हैं। तो यहाँ जहाँ पैसा भी नहीं मिल रहा है वहाँ इतना लड़ाई झगड़ा क्यों? तो भाई पैसे से बढ़कर होता है इज्जत, रिकग्निशन। तो ये तो क्लियर है कि जब मैं 2006-07 में कमेटी में कुछ करने गया था तो ये बोलना एकदम गलत रहेगा कि भाई पैसे थोड़ी ना मिल रहे थे। मैं तो देखो समाज सेवा पे उतरा था। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, किसी और की नहीं। तो मैं एकदम दिल से स्वीकार करता हूँ कि नहीं भाई, इज्जत का भूखा था। समाज रिकग्नाइज करेगा कि अरे वाह बजरंग, तुम तो कमाल कर दिए यार, माय गॉड। सो ये तो पहले समझना होगा कि क्या ये सोच पूरी सही है कि हम समाज के कुछ काम पे वॉलंटियर करते हैं। कोई घर से ज़बरदस्ती बुलाता नहीं है, हम वॉलंटियर करते हैं, हम इलेक्शन प्रोसेस में जाते हैं। और दोस्तों ये तो हम सबको पता है कि हमारे यहाँ इलेक्शन किस गंदगी से हो के गुजरी है। सो वापस से ये सवाल करता हूँ खुद से कि उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है कि हम जाके सेवा करें या उद्देश्य है कि नहीं भाई लड़ झगड़ के भी हमारा झंडा, हमारा पर्सनल झंडा ऊपर होना चाहिए? मैं ये वॉइस नोट दे रहा हूँ तो कोई नेतागिरी के हिसाब से नहीं दे रहा हूँ। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मेरे मन में ये चीज़ ऑलरेडी सेट है कि मेरे को स्पेस टाउन में नेतागिरी नहीं करना है, काम करना है। आप मेरे को कुछ भी काम दे दो, मैं करने के लिए रेडी हूँ। कोई भी कमेटी हो, मैं कोई इलेक्शन कॉन्टेस्ट नहीं करना चाहता हूँ, बट मैं जिस हाउसिंग में रहता हूँ उस हाउसिंग के अगर मैं कुछ काम आ सकूँ तो वो काम करने के लिए मैं रेडी हूँ। पोस्ट नहीं चाहिए, रिकग्निशन नहीं चाहिए, नाम भी नहीं चाहिए। आप मेरे को सीक्रेटली काम दे दो, मैं बोलना भी नहीं चाहूँगा कि ये काम मैंने किया। तो बोलते हैं ना कि दान दाहिना हाथ करे तो बाएं हाथ को भी नहीं पता होना चाहिए। तो हम लोग 550 लोग हैं, तो ये हम सबका जिम्मेदारी बनता है कि हम हमारे हाउसिंग के लिए कुछ ना कुछ करें, ना कि कुछ 15 लोग 20 लोग ही जिम्मेदारी लें। तो हम उनको भी ख़राब कर रहे हैं क्योंकि उनके अंदर का जो अहंकार है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो हम ये जो बोलते हैं ना कि भाई हमें क्या है, सामने वाला का इच्छा है करने दो, हम तो आराम से बैठेंगे। भैया 10 पैसा मेंटेनेंस बढ़ा, 20 पैसा बढ़ा, यार दे देंगे 1000-2000 एक्स्ट्रा, अपने को क्या, चलो बैठ के तमाशा देखते हैं।
तो मैं उन भाइयों को बोलना चाहता हूँ कि भाई मैक्सिमम 550 में से लगभग आप कभी भी आजमा के देखिएगा 530 मेंबर को कोई मतलब नहीं है। दे आर हैप्पीली लिविंग इन स्पेस टाउन। हो सकता है मेरा ये बोलना गलत हो, बट मैं अपने पर्सनल अनुभव को शेयर कर रहा हूँ। दे आर वेरी हैप्पी, क्योंकि स्पेस टाउन होम है, होम घर। आदमी पूरा जंग करके आता है और घर में शांति से रहना चाहता है। बट यहाँ पर एक ऑब्जर्वेशन है, जो कुर्सी में 10 साल पहले थे वही आज भी कुर्सी में रहना चाहते हैं। वो किसी और को मौका ही नहीं देना चाहते हैं। यंग टैलेंट्स को मेंटोरशिप करना नहीं चाहते हैं। वो कुर्सी और पावर को पकड़ के रखना चाहते हैं। दोस्तों, ये एक अच्छा समाज का डेवलपमेंट नहीं है। भाई 550 फ्लैट है, हम लोगों को नए नए बच्चों को, नए नए लोगों को बुलाना चाहिए, सब कमेटी बनाना चाहिए, ट्रांसपेरेंटली काम करना चाहिए। ना कि कुछ लोग हैं वही घूम फिर के उन्हीं का एक ग्रुप बन जाए, उन्हीं का लॉबी बन जाए और वही पॉलिटिक्स करते रहे। और जब पॉलिटिक्स आपस में ना सलटे तब हम लोग चैटर बॉक्स में आएँ और सबको इकट्ठा करें। सो मेरा रिक्वेस्ट है सबसे कि हो सके आप लोगों का पर्सनल ईगो को साइड रखिए और इसे बहुत ही प्यार के साथ मिलकर आपस में बैठकर आराम से सॉल्व हो सकता है। क्योंकि हम हमारे हाउसिंग से बहुत प्यार करते हैं और ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, कहीं ना कहीं ईगो क्लैश होता है और हम इस हद तक उतर आए हैं कि हम इस लेवल का इल्ज़ामात लगा रहे हैं। वो सही है गलत है वो अलग बात है, बट कहाँ पुरानी बातों को हम लोग कहाँ तक टान के लेकर जाएंगे। तो ये ऐसा नहीं हो जाए कि ये घर जो है ये दुश्मनी का अड्डा हो जाए। बाकी लोगों को भी थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम करना चाहिए। जिनको कुर्सी में बैठने का शौक़ है उनको बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बैठना होगा। क्योंकि भाई इल्ज़ाम लगाने वाले का क्या है, कोई कुछ भी लगा दिया, बट इल्ज़ाम भी उन्हीं पर लग रहा है जो पब्लिक को दिख रहा है कि भाई ये तो कुर्सी छोड़ना ही नहीं चाह रहा है। तो ये चीज़ भी तो लोग देख रहे हैं ना कि भाई ये कुर्सी छोड़ना क्यों नहीं चाह रहा है, ऐसा क्या है इस कुर्सी में। तो दोस्तों, पैसा का लालच तो नहीं है, मगर ये जो नाम कमाने का लालच, पावर का लालच, ये लालच भी तो कहीं ना कहीं ले डूबेगा ही भाई। सो मैं हाथ जोड़ के विनम्रता से विनती कर रहा हूँ कि दिस इज़ आवर हाउसिंग, आवर ब्यूटीफुल हाउसिंग। जितने भी सेक्रेटरीज रहे हैं और जो आने वाले हैं सब इसी उद्देश्य से ही आएंगे कि हम कुछ अच्छा करें। बट वो अहंकार के रूप में अगर आएगा तो झगड़ा होगा, सेवा के भाव में आएगा तो प्यार बढ़ेगा। सो दिस इज़ ऑल व्हाट आई वांट टू से। अगर मैंने कुछ अनुचित कहा है, जहाँ की मैं पूरा ध्यान रखता हूँ कि किसी के दिल को ठेस ना पहुँचाऊँ, बट चुप रहकर तमाशा भी नहीं देखना चाहता था। सो ये सबसे गुजारिश है कि प्लीज़, इट इज़ आवर ब्यूटीफुल स्पेस टाउन। गलतियाँ कहीं ना कहीं हुई होगी, कैलकुलेशन एरर हुआ होगा, सब कोई तो परफेक्ट नहीं है, पार्ट टाइम जॉब है, राइट। कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट फुल टाइम अगर है भी तो वो यहाँ स्पेस टाउन में थोड़ी ना अपना फुल टाइम इन्वॉल्वमेंट देंगे। तो एरर हो सकता है, ओवरलुक हो सकता है, बट अगर गलती भी किसी से हुई है तो वो भी बोल सकता है ना कि अरे यार ये मेरे से गलती हो गया, बोल कैसे करना है। इनफैक्ट पूरे हाउसिंग को अपन एड्रेस कर सकते हैं कि भाई ये ऐसा सिचुएशन था। कई बार देखा गया कि बड़े बड़े डिसीजंस होते हैं और कुछ लोग जिम्मेदारी लेना चाहते हैं, कुछ लोग, चुनिंदा लोग। तो ये चुनिंदा लोगों को भी मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि भाई आप पूरा हाउसिंग का जिम्मेदारी क्यों ले रहे हैं। घर पे हम हमारे बच्चों का और जॉइंट फैमिली में भी जिम्मेदारी लेने से घबराते हैं कि भाई कल को कोई कुछ बोल दिया तो यहाँ 550 फैमिली का जिम्मेदारी 1, 2 या 5 लोग ही लेना चाह रहे हैं। तो हम कहीं ना कहीं सिस्टम को तो करप्ट कर रहे हैं ना। वाई आर वी नॉट क्रिएटिंग अ हेल्दी एनवायरनमेंट, अ हेल्दी सिस्टम वेयर मोर एंड मोर न्यू कमर्स आर अलाउड। बट यहाँ पर तो ऐसा होता है कि कोई न्यू कमर अगर इलेक्शन पे नाम दे दे तो उसे फ़ोन करके डराया धमकाया जाता है, तुमको कुछ नहीं आता है, तुम अपना नाम हटा लो। सो आई थिंक कि जब अब फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़ तक बात पहुँच गई है, स्पेस टाउन में कभी भी ये
फाइनेंस को लेकर बातें इस कदर नहीं हुई है जो आज हम फेस कर रहे हैं। सो आई थिंक मैं रिक्वेस्ट करूँगा कुछ चुनिंदा लोगों से जो बीच बीच में आए थे, अपनी आवाज़ उठाए थे, मगर उनकी आवाज़ को भी दबा दिया गया था। सो कुछ लोग प्लीज़ सामने आए और कुछ ऐसे पॉलिसीज़ को ड्राफ्ट करें जिससे फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़ का सीन कभी क्रिएट ही ना हो पाए और नए से नए लोगों को और मैक्सिमम लोगों को चांस मिले। 21 मेंबर्स को हम और भी सब कमिटीज़ बना के कम से कम 100 लोगों को इन्वॉल्व करना चाहिए। सबको ये लगना चाहिए कि भाई यह हमारा काम है, हम लोग मिलकर कर रहे हैं एज अ वन फैमिली। सो ये सोच में कोई प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। जो भी 21 मेंबर्स है, हर एक मेंबर को 5 मेंबर और ऐड करने हैं, तो 100 मेंबर, 500 में से 100 मेंबर इन्वॉल्व है और ईगो में नहीं, प्यार में इन्वॉल्व है। सो दिस स्पेस टाउन विल बिकम अ वंडरफुल प्लेस टू लिव। और ये मेरा दृढ़ विश्वास है कि ये बहुत ईजीली मुमकिन है, क्योंकि लड़ाई झगड़ा कर कर के हम लोग 20-22 साल गुजार चुके हैं। आई थिंक अब तो इतना अकल आ ही जाना चाहिए कि इसमें कोई सेंस तो है नहीं। सो फ्यूचर को हम क्या दे रहे हैं, हमारे बच्चों को हम क्या दे रहे हैं, बच्चे क्या देखेंगे कि अरे पापा का तो उस अंकल के साथ नहीं बनता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। दिस इज़ अ वंडरफुल 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 हाउसिंग एंड दिस इज़ अ फैमिली ऑफ 525 प्लस फैमिलीज़। सो परिवार को तो प्यार से ही चलाया जा सकता है, झगड़ा से तो भाई पूरा का पूरा परिवार डिस्टर्ब होगा। सो ये रिक्वेस्ट फिर से कर रहा हूँ, लेट्स ट्राई टू क्रिएट एन एनवायरनमेंट ऑफ डीप लव एंड ब्रदरहुड एंड हारमोनी। और ये दिमाग जो है, ये गौतम बुद्ध ने कहा है, ये दिमाग बड़ा शैतान होता है। किसी का भी दिमाग को अगर हम यूज़ करें तब तो ठीक है, मतलब दिमाग हमारा गुलाम रहे तब तक तो ठीक है। दिमाग हमें अपना गुलाम बना ले तो भैया बहुत डेंजर है। तो कहीं ना कहीं हर इंसान का माइंड उसको डिस्टर्ब कर रहा है, उसको ये यकीन दिला रहा कि अरे भाई तुम सुपर हो, तुम सर्वश्रेष्ठ हो, और उसी यकीन के साथ वो मैदान जंग पे कूद जाता है। सो प्लीज़ लेट्स रिस्पेक्ट ईच अदर। एक और एक मिलकर हम 11 हो सकते हैं। सो एक दूसरे की व्यू पॉइंट्स को रिस्पेक्ट करेंगे और समझेंगे, सुनेंगे। बहुत पेशेंस चाहिए सुनने के लिए। सुनेंगे, सामने वाले के व्यू पॉइंट को समझेंगे और मिलकर इसका सल्यूशन निकालेंगे। सो प्लीज़ ये दिल से रिक्वेस्ट है, एक बार और इस स्पेस टाउन को और यहाँ से ख़राब होने नहीं देना। ये प्लीज़ सब अपने दिल पे हाथ रख के ये कसम खा लीजिए कि हम लोग मिलकर संभाल लेंगे। और कोई बहुत बड़ा बात नहीं है, इजी है। और किसी एक व्यक्ति का भी नाम नहीं ले रहा हूँ मैं, हर इंसान कैपेबल है। आपस में विश्वास और प्यार के साथ चलना है और बहुत अच्छा होना है। सो लेट्स डू इट यार। आई लव यू ऑल। टेक केयर। बाय बाय।